हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ITI इंडियन एग्जाम एक्सप्रेस में। साथियों, आज की थ्योरी चल रही है हमारी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और साथ ही आज की क्लास है हमारी 18वीं। साथियों, अपनी क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 से। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। इस परीक्षण का चित्रण बताना है किस प्रकार से किया गया है। इसको बोलते हैं प्रतिरोध परीक्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध परीक्षण। देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। ए ध्रुवता टेस्ट, बी प्रतिरोध परीक्षण, सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, डी वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। साथियों, हमारा इसमें आंसर है प्रतिरोध परीक्षण, तो राइट आंसर हुआ साथियों बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 199। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्प्लिटिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। ए उच्च रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए, बी उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए, सी लोड करंट को कम करने के लिए, डी शुरू करने में उच्च आवृत्ति की गति प्राप्त करने के लिए। साथियों, इसमें हमारा आंसर है उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए, तो राइट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन नंबर 200। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होता है। ए नहीं चलेगी, बी धीमी गति से चलती है, सी बहुत तेज गति से चलती है, डी चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं रहती। साथियों, इसमें हमारा आंसर है नहीं चलेगी। राइट आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 201। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। ए मोटर सामान्य रूप से चलती है, बी मोटर तुरंत बंद करो, सी मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, डी मोटर अनियमित गति से चलती है। साथियों, इसमें हमारा आंसर है मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, तो राइट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 202। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए मोटर एक बार में रुक जाती है, बी मोटर सामान्य रूप से चलेगी, सी मोटर धीमी गति से गुनगुने शोर के साथ चलती है, डी मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। साथियों, इसमें हमारा आंसर है लास्ट वाला डी मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर बाद वाइंडिंग जल जाएगी, मतलब कि इसकी तारें जल जाएंगी। राइट आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 204। लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। ए गलत मोटर कनेक्शन, बी गलत स्टार्टर कनेक्शन, सी रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट, डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन। साथियों, इसमें हमारा आंसर है डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन, तो राइट आंसर हुआ अपना डी। क्वेश्चन नंबर 205। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। ए शॉर्ट सर्किट, बी खुला परिपथ, सी अधिभार धारा, डी कम वोल्टेज। साथियों, इसमें हमारा आंसर है अतिधारा। राइट आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 206। यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यांकित गति की
को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? ए, रोटर की गति कम हो जाती है। बी, रोटर की गति बढ़ जाती है। सी, रोटर की गति समान रहती है। डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। साथियों इसमें हमारा आंसर है रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो राइट आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 207। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? ए, मोटर शुरू नहीं होती है। बी, मोटर में ओवर हीटिंग। सी, शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन। डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। साथियों इसमें हमारा आंसर है मोटर बहुत कम गति से चलती है, तो राइट आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 208। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? ए, अनुचित आर्थिंग। बी, मोटर की ओवरलोडिंग। सी, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव। डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। साथियों इसमें हमारा आंसर है वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। क्या है? वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, तो राइट आंसर हुआ अपना डी। क्वेश्चन नंबर 209। तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? ए, मोटर चलती है तुरंत रुक जाती है। बी, मोटर लगातार धीमी गति में चलती है। सी, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है। डी, अनियमित गति से मोटर चलती है। साथ ही इसमें हमारा आंसर है मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, तो राइट आंसर हुआ ए। तीन कला मोटर स्टार्टर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रतिशत करता है? ए, ब्लेड गर्म हो जाता है। बी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। सी, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ। डी, स्लॉट पर वाइंडिंग घुमाव में आकर्षित। साथियों इसमें हमारा आंसर है हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, तो राइट आंसर हुआ साथियों अपना बी।